अपने टू जो फिल्म आने वाली है उसको लेके भाई दीपक मुकुट नाम है ना उसका, फिल्म मेकर का, उसको पब्लिक ने कर दिया रोस्टिंग शुरू उसका, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि अपने टू कंफर्म बनेगी और वो ट्रिब्यूट होगा धर्मपाल जी को। एंड रियलिटी ये है कि पब्लिक बहुत गुस्सा है, धर्मपाल जी के फैंस हो या सनी पाल जी के फैंस हो, उसको बुरी तरीके से लतेड़ रहे इंस्टा वगैरह पे कम से कम ट्विटर पे तो लतेड़ रहे थे। अब उसके पीछे रीज़न है भाई, जैसा कि मैं पहले से ही बोलते आया हूँ कि बॉलीवुड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसको भी लेके, कि ये लोगों को कोई किसी को नहीं, इनके लिए बस बिजनेस पैसा सब कुछ है। और ये मैं पहले दिन से बोलता आया हूँ कि बॉलीवुड को किसी के भी आने जाने से कभी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ा, कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार ही क्यों ना हो। ये लोग और एक चीज़ करेंगे, देख लेना, आज ही पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। बाय द वे, चलो सबसे पहले तो मैं द रियल किंग कोहली को कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा, द रियल किंग ऑफ क्रिकेट। फर्जी तो कुत्ते बहुत आते रहते हैं, पड़ोस में भी कुछ फर्जी है, बट उनकी क्या औकात है, कहाँ पे 83 इंटरनेशनल सेंचुरीज, और बाकी के सुअर लोग किसी को अगर बोल भी रहे किंग, उनकी औकात है क्या 83 सेंचुरीज करने की। और T20I में जो नकली रन है वो अपने तिलक अभिषेक जो है, तिलक वर्मा हो, अभिषेक हो या गिल हो, अगले 5-6 साल में उनको नंगा करके उनको जवाब देंगे। बाकी तो टेस्ट में है ही सचिन किंग और वनडे में है ही विराट कोहली भाई, इतने ज़्यादा सेंचुरी किसके है नहीं। तो कहाँ पे 100 सेंचुरीज, कहाँ पे 83 सेंचुरीज, और कहाँ पे वो सुअर कुत्ता जिसके कुछ भी सेंचुरीज नहीं है, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं उस कुत्ते को करने के लिए, एक एक सेंचुरी के लिए तरसते हैं लोग। तो क्या है, कंपैरिजन कर रहे हो, थोड़ा तो लॉजिक लगा, वो भी बुढ़ा हो रहा है, 32 का 31 का हो गया, तो क्या तुम बोल रहे हो क्या 83 को तोड़ेंगे लोग, क्या 100 सेंचुरीज को तोड़ पाओगे, कुछ भी मतलब, क्या इलॉजिक, अनपढ़ लोग है भाई ये पाकिस्तानी। खैर चलो वो बात अलग है, पर कॉन्ग्रेचुलेशंस विराट। और अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। हुआ ये है कि अपने टू जो है वो नहीं बनानी चाहिए, ऐसे आधे सनी पाजी फैंस का और धर्म पाजी का फैंस का कहना है, और आधे लोगों का कहना है कि बननी चाहिए। और एक दीपक मुकुट बोल रहा है कि भाई हम तो अच्छा ट्रिब्यूट देंगे, हम तो बनाने वाले। रियलिटी है इनको पैसा कमाने। और जो मैं बोला कि अगली न्यूज़ ये भी हो सकती है कि बहुत जल्दी ऐसी भी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी बॉलीवुड की तरफ से, धर्म पाजी पे हम बायोपिक बना रहे हैं। देख लेना भाई साहब, कौन करेगा धर्म पाजी की बायोपिक, ये लिख लेना मुझसे ये चीज़। आज तक इन भड़वों को बॉलीवुड के, आज तक इन लोगों ने कभी भी बॉलीवुड में ना धर्मपाल जी को इज्जत देने की कोशिश की, मतलब दी मैं मानता हूँ, लेकिन ना चाहते हुए देने की कोशिश की, ना ही उनके दोनों बेटों को, और उनके पोतों को तो छोड़ ही दो, इन लोगों ने कुछ गिना ही नहीं। तो आज अचानक ये जो प्यार आया है कि अपने टू, इतने साल से चल रही थी अपने टू बनेगी बनेगी, क्यों भाई अब तेरे में थोड़ी भी शर्म बची ना दीपक मुकुट, तो तू जो ट्रिब्यूट की बात कर, अरे बेशरम आदमी, इतने साल से वो पेंडिंग थी, उतने साल तू दिखा नहीं, तुझे आज पता है कि अगर अपने टू बनाएंगे तो शायद पहले 50 करोड़ बन कर सकती थी, आज शायद 500 करोड़ भी जा सकता है। कितना नीचे यार ये बॉलीवुड, समझ में आ रहा है तुमको दोस्तों? क्यों उस दिन में अपने टू को तुम लोग बोल रहे थे, अपने टू को क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? अरे भाई तुम लोग इनकी नीयत समझो ना पहले। मैं क्या नहीं चाहता हूँ क्या कि देओस पे फिल्म बने, मैं क्या नहीं चाहूँगा कि क्या धर्मपाल जी पे फिल्म बने, लेकिन ऐसा कोई फिल्म मेकर बनाए जो सच में दिल से इज्जत करता है। कोई राजा मौली जैसा भाई जो सच में सनातन की रिस्पेक्ट करता है। कोई हालांकि उसने भी एक बेवकूफ़ जैसा स्टेटमेंट दे ही दिया बीच में, राजा मौली ने भी, पर फिर भी भाई नीयत तो अच्छी हो किसी की, वो टाइप का कुछ चाहिए भाई। ऐसा कोई बनाए तो ये अचानक क्यों भाई, अचानक अपने ट्यू, देखो भाई बुरा बात है ये, उनको जाके मतलब उतना टाइम नहीं हुआ है, और ये भिखमंगे लोग देखो कितने हरामखोर है, ये लोग डायरेक्टली बोलने लगे अपने टू बन रही है, कौन बोला नहीं बनेगी। वो बेचारा अनिल शर्मा ने अच्छा स्टेटमेंट दिया, अपने टू कभी नहीं बनेगी, वो नहीं तो क्यों बनेगी। ऊपर से कुछ लोग और ये बेवकूफ़ फैंस तो नहीं नहीं भाई बननी चाहिए, आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो, ये नहीं बननी चाहिए। और तुम उनकी नीयत देखो ना पहले, वो 500 करोड़ कमाएंगे, तुम्हारे जेब से लेके जाएंगे वो पैसे, पर उनकी नीयत है क्या? अगर उनकी नीयत होती तो क्यों 2-3 साल पहले क्यों नहीं बन सकती थी अपने टू? अचानक 2007 के बाद, 2007 में आई थी शायद, एवरेज वर्डिक्ट था उसका बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से, बाय द वे, ठीक है उस टाइम के तुम, क्योंकि तुम्हें एवरेज वर्डिक्ट थी इसलिए कभी तुम्हारे मन में नहीं आया कि नहीं भाई एवरेज ही वर्डिक्ट है तो क्यों बनाया अपने टू। तुम कितने कमीने हो भाई, हम जानते हैं ना तुमको, हम रियल क्रिटिक है, इसलिए हम बॉलीवुड को नंगा करना भी हमको आता है।
क्यों भाई, आप अचानक क्यों प्यार आ गया कि अपने टू पे? तुमने पूछा बॉबी देओल से, तुमने पूछा सनी देओल से? तुम अपने आप ही डायरेक्टली बोल रहे हो अपने टू बन रही है। क्या उन्होंने तुमको बोला कि नहीं नहीं शेल नहीं करनी, हमें बनानी है? नहीं ना। तुम में डेयरिंग है। आज इतना बुरा हुआ है, शायद 10-15 दिन भी नहीं हुई उस चीज़ को, अभी तक उनका वो पूरा ये भी नहीं हुआ होगा। तुम अभी पैसों की बातें करने लगे ऊपर से, अपने टू बनेगी, हम ट्रिब्यूट देंगे। क्यों भाई, तुम होते कौन हो ट्रिब्यूट देने वाले? और इतने दिन से तुमने इज्जत क्यों नहीं की फिल्म की? क्योंकि तुम्हें डाउट था। अब तुम्हें डाउट नहीं है, तुम्हें पता है कि अब फैंस बहुत ज़्यादा टूट पड़ेंगे। गदर 2 के सक्सेस से पहले कहाँ मरे हुए थे तुम दीपक मुकुट? गदर 2 से पहले कहाँ थे तुम जब इनको बॉयकॉट किया गया था 15-20 साल देओल्स को? तुम कहाँ थे तब? तब क्यों नहीं सूझा तुमको कि 2007 में अपने बनी है? एवरेज वर्डिक्ट था, बॉक्स ऑफिस का एवरेज वर्डिक्ट था भाई, पहले ही बोल रहा हूँ। हिट फ्लॉ मुझे नहीं पता, बॉक्स ऑफिस इंडिया की जो साइट है वहाँ पे तो एवरेज वर्डिक्ट था। हालांकि वो उसने कलेक्शन इतना किया था कि वो सुपर हिट वर्डिक्ट वाला चाहिए था, पर वहाँ पे भी तुम लोग जलते थे इन पे। तो वो बॉक्स ऑफिस का ऑफिशियल साइट ने भी एवरेज दिया था, तो शायद मन में आया होगा नहीं नहीं एवरेज है भाई, क्यों बनाना। वो दो बना लेते ना 4-5 साल बाद, दूसरी 2007 के बाद 11-12 में ही बना लेते। अबे अचानक प्यार आया तुमको, स्टेटमेंट दे रहे हो तुम कि इसमें करण भी लेंगे, हम राजवीर देओल को लेंगे, आर्यमान देओल को भी लेंगे। क्यों भाई, कहा गया अचानक ये प्यार कैसे आ गया? तो भाई नियत है इनकी ऐसी, इसलिए मैं बोला भाई। तुम लोगों को अचानक बुरा लगने लगा भाई, तुम तो अपने टू तो बननी ही चाहिए, तुमको क्या पता? अरे क्या पता, क्या मुझे पता है इनकी नीयत, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं क्या नहीं चाहता अपने टू बने? मैं दिल से चाहता हूँ अपने टू, गदर 3, पर अब नहीं चाहता मैं अपने टू बने। मतलब बने तो ठीक है भाई, ना चाहते हुए कर लूँगा मैं सपोर्ट, लेकिन ये क्या बात है यार किसी के, मतलब तुम जस्ट, तुम्हें बिजनेस चाहिए, मैं सब देख रहा हूँ भाई। वो 21 वालों को शर्म आनी चाहिए, वो 21 के मेकर्स, वो उनका कौन, वो अमिताभ का पोता, थोबड़ा देखो उसका, उसकी औकात साला मतलब वॉचमैन रहने की नहीं है वो बंदा वहाँ पे। अब देख लो ये लोग कैसी सिंपैथी लेंगे। तुम लिख के देता हो तुमको उस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के चक्कर में, धर्मजी's लास्ट फिल्म, धर्मजी's लास्ट फिल्म। शायद हो सकता है धर्म जी का रोल शायद 5 मिनट का भी ना हो, लेकिन देख लेना अब ये बॉलीवुड वाले कैसे उस फिल्म को चढ़ाएंगे। मतलब किसी के डेथ का भी ये लोग कैसे फ़ायदा उठाएंगे, इसका तुमको 21 से तो पता चल ही जाएगा, और उसके बाद तुमको ये आगे भी पता चलते रहेगा। मतलब 21 तो एक जरिया है, उसके बाद जब अपने टू आएगी तो कैसे तुम लोगों को इमोशनल कराने का देख लेंगे ये। और मैं दिल से चाहूँगा भाई सनी पाजी और बॉबी देओल जी को ना करे भाई ऐसे लोगों के साथ काम, और क्यों बने भाई अपने टू। आप दिल से आप नहीं बनाओ, मैं ये कहूँगा। ठीक है बनाओगे तो सपोर्ट कर लेंगे भाई देओल्स के लिए, बट मैं दिल से चाहूँगा कि यार तुम गदर 3 बनाओ, तुम सोल्जर 2 बनाओ, लेकिन ये अपने टू मत बनाओ। ऐसे नीच लोगों के साथ तो कम से कम मत बनाओ। इसलिए बाकी आप लोगों पर है, क्या कहना है इस पे ज़रूर राय देना और शेयर करना वीडियो को।